आज हम बेन 10 एलियन फोर्स का एक ऐसा एपिसोड देखेंगे जिसमें एडवेंचर कूट कूट के भरा है। इस एपिसोड में बेन को एक सामान दूसरे प्लेनेट पर डिलीवर करना पड़ता है एंड इस रास्ते में काफी सारी मुश्किल आएंगी और बेन के नए दुश्मन भी बनेंगे। और ये एपिसोड रैथ के ऊपर बेस है, इसलिए इस एपिसोड का नाम है कॉर्न ऑफ रैथ। तो अगर तुम रैथ के फैन हो तो एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के शुरुआत में ग्वेन टेनिसन समर के कपड़ों में दिखाई जाती है जो बेन को बुला रही होती है ताकि वो लोग पिकनिक जा सके। फिर थोड़ी देर बाद बेन बाहर निकलता है। ग्वेन काफ़ी उतावली थी क्योंकि वो काफ़ी दिनों से पिकनिक का प्लान बना रही थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम बीच में आ जाता था, इसलिए वो इस बार जाना ही चाहती थी कैसे भी करके। कैन भी अपनी कार को लेकर आ चुका था, लेकिन तभी दो लोग स्पेसशिप से नीचे उतरते हैं एंड बेन को ढूंढने लगते हैं। वो कहते हैं हम प्लेनेट लूडा से आए हैं और हमें बेन टेनिसन की हेल्प चाहिए क्योंकि बेन टेनिसन ही है जो इस काम को अच्छे से कर सकते हैं और इसलिए वो इस काम को बेन को सौंपना चाहते हैं। बेन इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि बेन ने दर्जनों बार यूनिवर्स को बचाया था। अब वो लोग उस सामान को बेन के हाथ में दे देते हैं। उसके अंदर एक एलियन था जो बहुत क्यूट था एंड थोड़ा बहुत आइसक्रीम की तरह लगता था और उनमें से एक कहता है तुम्हें ये टिफिन डिलीवर करना होगा ताकि उन दोनों प्लेनेट के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए और उन दोनों प्लेनेट के बीच में दोस्ती हो जाए। लेकिन यहाँ दूसरी एलियन थी जो सामान की माँ थी, वो अपने बेटे को देना नहीं चाहती थी। फिर तभी हमारा केविन बोलता है हम ये काम तो कर देंगे लेकिन इसके बदले मिलेगा क्या हमें। फिर तभी वो उसे एक गोल्ड क्यूब देता है जो बहुत रेयर लग रहा था, जिसे देखकर केविन बहुत खुश होता है एंड काम करने के लिए मान जाता है। और वहाँ तक जाने के लिए वो उन्हें एक स्पेसशिप भी देते हैं और उसे देखकर केविन पागल हो जाता है और वो भागते हुए स्पेसशिप के अंदर जाता है। अब वो लोग इन तीनों पर ये काम छोड़ देते हैं और कहते हैं मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर बेन कहता है आप चिंता मत करिए, ये बेन टेनिसन का वादा है, ये सामान सेफली डिलीवर हो जाएगा। फिर सब स्पेसशिप में बैठकर जाने लगते हैं और वो कुछ देर बाद स्पेस में पहुंच जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है क्योंकि बेन की ओमनिट्रिक्स सब बिगड़ने वाली होती है। वो सभी बैठे थे कि तभी अचानक ओमनिट्रिक्स में इलेक्ट्रिक शॉक आ जाता है। इसे देखकर ग्वेन कहती है बेन ओमनिट्रिक्स ठीक तो है। बेन अपनी ओमनिट्रिक्स छुपाते हुए कहता है नहीं तो ये ठीक है, लेकिन तभी फिर इलेक्ट्रिक शॉक हाथ में आ जाता है बेन के। वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद ही नहीं हो रहे थे। उसी बीच वो टिफिन ओमनिट्रिक्स के आसपास घूम रहा था। फिर तभी शॉक्स बंद हो जाते हैं एंड बेन अचानक रैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो बहुत गुस्से में था और काफ़ी खतरनाक लगा था क्योंकि एफोफेक्सियन खतरनाक लगते हैं। और अब वो शुरू कर देता है तोड़फोड़। वो स्पेसशिप की जितने भी चीज़ें थे वो तोड़ना शुरू कर देता है और उस टिफिन को भी मारने की कोशिश करता है। फिर केविन उसे शांत करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन रैथ उसे भी उठाकर फेंक देता है। फिर ग्वेन उसे बोलती है रुक जाओ बेन, शांत हो जाओ, लेकिन रैथ कहाँ रुक रहा था, रैथ तो तोड़फोड़ करते ही जा रहा था। फिर ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रैथ ने केविन को काफ़ी चोट पहुंचाई। फिर वो अपना मैना पावर करके वो रैथ के ऊपर एक बॉल लगा देती है जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाता और बेहोश हो जाता है। इसी समय का फायदा उठाकर वो लोग मिलकर बेन जो रैथ में ट्रांसफॉर्म था उसे बांध देते हैं क्योंकि अब वो और तोड़फोड़ ना कर पाए और स्पेसशिप को भी और नुकसान ना पहुंचाए। और इस सब के होने से वो टिफिन काफी डर जाता है। फिर रैथ केविन को बोलता है क्या तुम रैथ से लड़ना चाहते हो? तो केविन बोलता है हाँ आ जाओ, देख लेते हैं किसमें ज्यादा दम है। फिर वो दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी। ग्वेन उन्हें रोक लेती है और फिर उनकी लड़ाई नहीं होती है। फिर ग्वेन बेन को कहती है बेन तुम शांत हो जाओ, अगर तुम शांत रहोगे तो मैं तुम्हें खोल दूंगी। और रैथ भी बोलता है ठीक है मैं शांत रहूंगा और ग्वेन उसे खोल देती है। फिर रैथ केविन को बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ और फिर वो अपने नॉर्मल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होता है। केविन बोलता है एक और बार ट्राई करो, लेकिन वो अपने नॉर्मल बॉडी में आ ही नहीं पा रहा था। फिर रैथ को बहुत गुस्सा लगता है, ओमनिट्रिक्स को नोचने लगता है। फिर ग्वेन कहती है बेन तुम शांत हो जाओ, शायद तुम्हारी ओमनिट्रिक्स बिगड़ गई है, मैंने पहले भी कहा था। इन सब में वो लोग काफ़ी दूर आ गए थे और उन्हें बहुत भूख भी लगी थी, इसलिए वो लोग स्पेस के एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जो कि एलियंस का रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में हमें काफ़ी सारे एलियंस दिखाए जाते हैं। बहुत अजीब अजीब एलियंस थे वहाँ जो अपना खाना खा रहे थे। और तभी बेन
केविन और रैत वहाँ घुस जाते हैं खाने की तलाश में। फिर वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। और वहाँ जितने भी एलियंस थे उसके बीच बैठा था आरजेट जो केविन का दोस्त था। फिर वो केविन को देखकर केविन के पास आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तभी बातों बातों में केविन उसे टिफिन के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि इसके बदले हमें काफी अच्छी कीमत मिली है। आरजेट ये सुनकर यहाँ से खिसक लेता है। फिर ग्वेन कहती है तुमने वो सब उसे क्यों बताया, क्योंकि जब भी हम उससे मिलते हैं कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ आरजेट गड़बड़ कर रहा था, वो सबको बोलता है केविन के पास एक खजाना है। ये बात सुनकर रीडर ब्रदर्स यहाँ पहुँच जाते हैं। आरजेट ने इन दोनों को यहाँ बुलाया था और वो लोग अंदर घुस जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हमें वो टिफिन दे दो वरना तुम लोग मारे जाओगे। ये जो टिफिन था वो काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये दो प्लेनेट के बीच में दोस्ती करा सकता था, इसलिए ग्वेन कहती है हम तुम्हें ये सामान कभी नहीं देंगे। तभी वहाँ पर रैत भी आ जाता है। रैत को देखकर वीजर ब्रदर्स कहते हैं ये एपोप्लेक्सियन यहाँ क्या कर रहा है, ये तो हमसे भी बेवकूफ होते हैं लेकिन ये काफी ताकतवर होते हैं, हमें इससे बच के ही रहना होगा। तभी ब्रीडर ब्रदर्स जोर से चिल्लाते हैं जो कोई भी हमारी इस काम में मदद करेगा उसे 1 महीने का खाना मुफ्त मिलेगा। ये बात सुनकर सारे एलियंस बेन, केविन और ग्वेन पे हमला कर देते हैं। अब यहाँ काफी ढांसू लड़ाई चलती है। अब रैत को तो हम लोग जानते ही है, वो सबको धोना चालू कर देता है। फिर केविन और ग्वेन उसे यहाँ मिलकर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा नुकसान ना हो पाए। वो लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो लोग आराम से जा ही रहे होते हैं कि तभी रैत उस टिफिन को कहता है तुम्हें पता है तुम कितने बड़े सरदर्द हो, क्योंकि ये काम काफी मुश्किल हो रहा था। वो लोग यहाँ जा ही रहे होते हैं कि वो लोग के ऊपर हमला होता है जो कि इनकर्जन्स करते हैं और उनका लीडर कहता है तुम लोग जो भी कुछ कर रहे हो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तुम लोग अब मारे जाओगे। ये सुनकर रैत को और गुस्सा आता है और फिर वो केविन को कहता है तुम दरवाज़ा खोलो। फिर केविन दरवाज़ा खोल देता है और फिर रैत उनके सारे सोल्जर्स की पिटाई करता है। यहाँ रैत काफ़ी गुस्से में होता है। उनके लीडर को भी डरा धमका कर अपनी शिप में वापस आ जाता है और कहता है वो लोग मान गए, लेकिन फिर भी वो लोग हमला करते हैं। अब केविन को गुस्सा आता है इसलिए वो अपनी शिप की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन फिर वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और हमला जारी रखते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें मारना चाहते थे। फिर तभी उनके सामने एक ब्लैक होल आता है। ग्वेन कहती है हम लोग ब्लैक होल के अंदर फंस जाएंगे, ऐसा मत करो, लेकिन केविन एक गेम खेलता है और बच जाता है। लेकिन इनकर्जन्स ब्लैक होल के अंदर घुस जाते हैं और बेन और बाकी सब लेकिन बच जाते हैं। फिर केविन और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी स्पेसशिप काफी डैमेज हो गई थी, इसीलिए वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ रिपेयरिंग का सामान मिल सके। और ये कहाँ मिलता है केविन को ये पता भी था, लेकिन ये जगह बेन को पसंद नहीं थी क्योंकि ये जगह टेरिनाइट से भरी पड़ी थी और जहाँ टेरिनाइट होता है वहाँ वोल्केनस होता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करता है हर बार। फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने सारे टेरिनाइट को देख कर रैत को काफ़ी गुस्सा आता है और तभी वहाँ वोल्केनस आ जाता है जिसको देख कर रैत को और गुस्सा आने लगता है। और फिर वोल्केनस कहता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। ये बात सुनकर रैत आग बबूला आता है और सबकी पिटाई करने लगता है। वो सबको पीट के अपनी स्पेसशिप ठीक करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग उस प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं जिस पर उन्हें डिलीवरी करनी थी। फिर वहाँ वो लोग लैंड करते हैं। फिर वो लोग उस टिफिन को लेकर उनके महल में घुस जाते हैं और केविन उस टिफिन को दे रहा होता है कि रैत उसे छीन कर कहता है हमें जल्दी करना होगा। अब वो उस टिफिन को दे देता है और वो राजा टिफिन को लेकर कहता है तुम लोगों का शुक्रिया इतनी दूर आने के लिए, और उस टिफिन से एलियन निकालता है और उसे एक झटके में खा जाता है। अब ये चीज़ रैत को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर रैत आग बबूला होकर कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पेन उछलकर उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उस एलियन को निकालता है, जिससे राजा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो राजा कहता है तुमने ठीक नहीं किया। रैत उसे धमका के कहता है अगर तुमने फिर जंग चालू की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो लोग उस टिफिन को लेकर बाहर आ जाते हैं और तभी उसके मॉम डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी मॉम उसको देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर रैत उसके डैड को कहता है तुम्हें पता था ना कि वो इसे खाने वाला है। फिर वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है अब कभी तुम मुझसे मदद मत मांगना, और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने की थोड़ी देर बाद बेन भी अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है और ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक और